कैसे हो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चा पार्टी। जैसे कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा, मैंने जेई मेंस, जेई एडवांस एंड जेई नीट के जो एंट्रेंस एग्जाम में हमारे पास यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो फर्स्ट चैप्टर्स में क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए। आपने उसकी प्रिपरेशंस भी करी होगी और वैसे ही मिलते जुलते आपने क्वेश्चंस करने हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम करेंगे डायमेंशन से रिलेटेड जो आते हैं हमारे पास। डायमेंशंस एक 101% आपके पास टॉपिक 100% आएगा ही आएगा। तो डायमेंशन से रिलेटेड किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बताने हैं, लेकिन उसके लिए आपको डायमेंशंस फॉर्मूले जरूर आने चाहिए। अगर आपको डायमेंशंस फॉर्मूले नहीं आते तो बच्चे ना तो आप डायमेंशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस कर सकते, ना ही आप कोई न्यूमेरिकल कर सकते और ना ही आपका वहाँ पे कोई क्वेश्चंस निकलेगा। तो बेटर सजेशन ये है कि पहले आप डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करो, ध्यान से समझो, डायमेंशंस फॉर्मूले को अच्छे से याद करो, उसको कैसे करना है। कुछ मैंने डायमेंशंस फॉर्मूले बनाने भी आपको बताने हैं कि किस ट्रिक से हम कर सकते हैं। तो फटाफट अपनी नोटबुक निकालिए जहां पर आप सब ये नोट कर रहे हैं। तो आइए अब हम चलते हैं डायमेंशंस रिलेटेड जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बच्चे जो हमारा चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस, इस डायमेंशंस एनालिसिस में कैसे फॉर्मूले करते हैं, किस किस तरह से करते हैं वो आपको प्रॉपर वे से बताते हैं। सिंपल सी मैं एक बात बताऊं, डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर जितने भी हमारे पास 11th क्लास में फॉर्मूले हैं, सबसे पहले उनको एक तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लगाते हैं और यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल 3 जो है हम यूज कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, और ये इनकी पावर दे रखी है। ओके, उसके बाद जैसे ही हम +2 लेवल पे जाते हैं तो 12th लेवल पे यहाँ पे हमारे पास एक क्वांटिटी और एक्स्ट्रा आ सकती है। वो अब करंट को हो सकते हैं, एम्पियर की फॉर्म में हो सकती है, चार्ज की फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, बट मैक्सिमम जो हमारे पास 80-90% जो डायमेंशंस है वो हमारे पास मास, लेंथ, टाइम के अकॉर्डिंग। अब ये बनते कैसे हैं वो आपको बताते हैं ताकि आपको थोड़े बहुत डायमेंशंस बनाने भी आए, तभी आप उसके न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। तो बच्चे देखिए, सबसे पहले हम डायमेंशंस फॉर्मूला लेते हैं। ये मास है, ये लेंथ है, ये टाइम है, और ABCD इसकी पावर मैंने दे दी। मान लो सबसे पहले मैंने डायमेंशंस फॉर्मूला बनाना है एरिया का। एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। अब आप खुद देखिए, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ है, लेंथ को तो हम लेंथ की फॉर्म में मेजर करेंगे, और जो हमारे पास ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, उसको भी तो हम लेंथ की फॉर्म में मेजर करेंगे। उसके अंदर मास का कोई रोल नहीं है, टाइम का कोई रोल नहीं है, तो इट मीन्स उसको भी हम किस फॉर्म में मेजर करेंगे, लेंथ की फॉर्म में मेजर करेंगे। तो अगर मैं इसको लेंथ की फॉर्म में मेजर करूं तो ये मेरे पास क्या बन गया, L2। तो अब देखो यहाँ पे L2, L की पावर कितनी आ गई, 2, जिसमें ना तो कोई मास है ना ही कोई टाइम है। तो इसका एरिया का डायमेंशंस फॉर्मूला या तो आप सिंगल यही लिख दो L2, या फिर कंप्लीट आता है तो कंप्लीट लिखा जाएगा M0 L2 T0। गॉट इट, पता लगा आपको। M0 T0 का मतलब है, कभी भी बच्चे एक बार स्टूडेंट्स अपने माइंड में उतार लो, किसी की भी पावर अगर हमारे पास 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है। आप इसको लगाओ या ना लगाओ, एक ही बात है। ओके, तो ये तो मैंने सिंपल बताया है एरिया का। ऐसे ही हम डायमेंशंस निकालते हैं जो मैं आपको बताते हैं, ताकि 2-3 के आपको डायमेंशंस फॉर्मूले जैसे बनाने आ जाए, फिर आप प्रैक्टिस अपने आप खुद कर सकते हो। जैसे मैंने एक डायमेंशंस लिया है वेलोसिटी। वेलोसिटी का बनाना है, वेलोसिटी होती है बच्चे हमारे पास, वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ओके, अब आप खुद देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ की फॉर्म में मेजर कर रहा है, तो इसका डायमेंशंस फॉर्मूला क्या होगा, ओनली L1। इसके अंदर कोई मास का कोई रोल नहीं है, कोई टाइम का कोई रोल नहीं है। टाइम का डायमेंशंस फॉर्मूला क्या होगा, T1। अब ये 2 ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट को मैंने इकट्ठा किया तो L1, T की पावर यहाँ पे प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। तो मेरे पास LT-1 इज द डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो ही हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, स्पीड का, क्योंकि स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, अब आप एक चीज को ध्यान से समझे बच्चे, ध्यान से फोकस करो। मुझे ये बेसिक फॉर्मूला आता है। अब आप खुद देखो,
मुझे ये बेसिक चीज आती है तभी हम इस चीज को निकाल रहे हैं। अगर मुझे फॉर्मूला ही नहीं आएगा, फॉर्मूला ही नहीं आता, तो हम इस डायमेंशंस फॉर्मूले को कैसे निकालेंगे? निकाल सकते हो आप इसको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। तो कहने का मतलब है, अगर हम एक कॉम्पिटिशन लेवल पे जा रहे हैं तो हमें एक बेसिक भी पता होना चाहिए बुक का। हमें फॉर्मूला आता नहीं और कंपटीशन लेवल में हम उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। बिना फॉर्मूले के हम कुछ भी नहीं कर सकते। चलो मैं आपको एक बोर्ड पे एक फ्लो चार्ट बना के दिखाऊं, जिससे आपको सारी चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी और अपने माइंड में उतार लो उस चीज़ को प्रॉपर वे से। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड पे आप देखिए मैंने एक चार्ट बना रखा है। चार्ट में आपको क्या क्या दिख रहा है, बेसिक चीज़ क्या क्या दिख रही है, उस चीज़ को फॉलो करो। अब ये देखो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला। एक फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। गॉट इट? अब देखो, मुझे फॉर्मूला आता था, मुझे फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला है, फॉर्मूले से ही आप डेफिनेशन बना सकते हो। डेफिनेशंस कैसे बनेंगी? अगर मेरे से कोई स्पीड की डेफिनेशन पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम। करेक्ट? मुझे ये चीज़ पता थी, मैंने इसी को ही लैंग्वेज के फॉर्म में डेफिनेशन में यूज़ कर दी। फॉर्मूला था, फॉर्मूले से ही मैंने इसके यूनिट बना दी। यूनिट्स कैसे बनाएंगे हम इसके? डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट। ओके, फॉर्मूले से ही मैंने अभी आपको बना के दिखाया था ना, डायमेंशंस फॉर्मूला, डायमेंशंस फॉर्मूले में यूज़ किया। फॉर्मूला आता था, फॉर्मूले को ही हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। कहीं पे भी स्पीड निकालनी आएगी तो मुझे डिस्टेंस और अगर टाइम पता है तो हम इजीली निकाल देंगे। फॉर्मूला आता था, फॉर्मूले को ही मैंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में यूज़ किए, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बच्चे, फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले से ही हम उसको डिफरेंट डेरिवेशंस में यूज़ कर सकते हैं, उसके डेरिवेशंस हम उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले से ही हम उसको ग्राफ में यूज़ कर सकते हैं। ग्राफ जो बनते हैं, अगर मुझे कोई ये कह दे कि वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ बना दो या स्पीड टाइम के बीच में ग्राफ बना दो, तो हम बना सकते हैं। फॉर्मूले को ही आप डिफरेंट रिलेशंस में यूज़ करते हैं और फॉर्मूले से ही आप डिफरेंट डेरिवेशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब, एक फॉर्मूले से मल्टीपल पर्पस आपके हो रहे हैं। जब आपके सारे काम हो रहे हैं तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला क्यों नहीं याद कर लेते? कर सकते हैं। तो अगर आप ट्राई करोगे तो हर चीज़ का ऐसे ही आपने कॉम्पिटिशन्स में क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है और हर चीज़ का आपको फॉर्मूला टिप्स पे पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला टिप्स पे पता है तो आपके हर तरह के न्यूमेरिकल्स जो होंगे, जितने भी आते हैं, जो फिजिक्स से डरते हैं बच्चे कि फिजिक्स हमारे से नहीं हो पाएगी, वो ईजिली हो जाएगी। बिल्कुल चुटकियों में आप ईजिली डेरिवेशन जो है, डेफिनेशन जो है कर सकते हो। आई थिंक आपको ये चार्ट क्लियर हुआ है और जो मैंने समझाना है वो चीज़ आपको समझ में आई है। तो आइए अब हम जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे कॉम्पिटिशन्स में, बोर्ड में, अब हम उसको करते हैं। तो फटाफट आप इसको नोट करिए ताकि मैं अब यहाँ पे क्वेश्चंस जो है प्रॉपर वे से आपको समझा सकूँ। तो देखिए बच्चे, एक तो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर हमें डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो मतलब एक क्वेश्चन आपके पास जरूर आएगा, तो आपने उसको कैसे करना है, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला पता होगा तो फटाफट आपका वहाँ पे निकल जाएगा, 1 मिनट का भी क्वेश्चंस नहीं होगा। अब आप देखिए, ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं इसको हम करते हैं। तो इसके अंदर देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम का डायमेंशंस फॉर्मूला क्या होता है, आपसे वो पूछा हुआ है। तो देखो, लीनियर मोमेंटम क्या होता है बच्चे, सिंपल सी बात है, सॉल्व करके देख लो अगर आपको नहीं आता। मोमेंटम होता है P, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मुझे फॉर्मूला आता था, फॉर्मूले से पता लग गया। तो मास की डायमेंशन है m1, वेलोसिटी की डायमेंशन है L1t-1। तो टोटल डायमेंशंस बने m1 L1t -1। गॉट इट? अब देखो इसके अंदर से कौन सा आंसर है, m1 L1t-1। तो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है C। ओके, क्लियर? उसके बाद हमारे पास आया डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। कुछ आपको कांस्टेंट के डायमेंशंस पता होने चाहिए, वहाँ पे जरूर आते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्लैंक कांस्टेंट। जो कांस्टेंट वाली क्वांटिटी है ना, इनके डायमेंशंस जरूर आते हैं। अब प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशंस क्या होते हैं? प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशंस होते हैं बच्चे हमारे पास m1 L2t-1। अब देखो, m1 अगर पावर नहीं दे रखी तो 1 है, m1 L2t हमारे पास क्या है
t-1, एक तो डिमेंशन आ रहे हैं हमारे पास m1l2 t-1 देखना है हमने, m1l2 t-1। बच्चे यहाँ पे आपके पास -1 आएगा, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग होगी, तो करेक्ट जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये आएगा m1l2 t-1। क्लियर? तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा ही आएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं डायमेंशंस पे और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, एक हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चंस भी आता है। इसमें हमें कुछ डायमेंशंस आपको दे रखे हैं, इन्हीं डायमेंशंस को यूज करके आपने और डायमेंशंस निकाले जिसका आपने पूछा। तो ध्यान से देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। वो कहते हैं इफ फोर्स F, फोर्स को F से रिप्रेजेंट कर रखा है, वेलोसिटी V एंड टाइम T, ओके, are taken as a fundamental units, then dimensions of mass, mass के dimensions पूछ रहा है। तो ज़्यादातर बच्चे समझते हैं मास के dimension तो m1 ही होगा, बट m1 नहीं है इसके अंदर। इसमें हमने इन सारों को ही, ये जो मुझे गिवन दे रखा है, इनको यूज करके मुझे मास के dimensions निकालने हैं। ओके, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। आप देखो इसके अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके अंदर सिंगल मास दे रखा है, तो हम इसका मास का डायमेंशन ओनली m1 नहीं ले सकते। ओके, तो अब मुझे इनमें से फाइंड आउट करना है कि वो क्या होगा। तो आइए देखिए अब सॉल्यूशंस क्या निकलते हैं। अब सॉल्यूशंस हम इसका निकाल रहे हैं, ध्यान से समझिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। देखो सबसे पहले तो मुझे फोर्स का डायमेंशन देखा है, फोर्स मैंने लगाया F, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t-2, क्योंकि फोर्स हमारे पास होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। उसके बाद मैंने लिखा वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन आपको पता है l1 t-1, क्योंकि वेलोसिटी होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाई है क्योंकि हम इसको न्यूमेरिकली फॉर्म में इसको सोल्व करेंगे। ओके, अब ये देखिए, अब मैंने इसको कंपेयर करना है, सॉल्व करना है। मुझे सिर्फ मास यही दिख रहा है, तो मुझे सिर्फ यही वाली क्वांटिटी यहाँ रखनी है, बाकी सारी चीज़ों को मुझे F के नीचे ले जाना है। तो देखो मैंने क्या किया, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इनको डिवाइड कर दिया, मतलब इस इक्वेशन को इसको डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। डिवाइड हम करेंगे तो यहाँ बचेगा F अपॉन में B, ऊपर इसका आ रहा है m1 l1 t-2, और इधर से आ रहा है l1 t-1। तो आगे आप देखिए जिसकी पावर सेम है वो तो कैंसिल हो गए, क्योंकि ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का, l1 -1 जीरो हो गया, किसी की पावर 0 है तो 1 की इक्वल, मतलब ये तो क्या हो गया मेरे पास प्रॉपर वैसे कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा वो देखो, इनको सॉल्व करने के बाद मेरे पास यहाँ से तो बच रहा है m1 l-2 और ऊपर +1 ऊपर जब जाएगा तो मेरे पास ये जो t की वैल्यू बच रही है, t की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे बच रही है। अब देखो t की वैल्यू है -1, क्योंकि -2 +1, तो ये मेरे पास आ रही है -1। तो क्वांटिटी देखो F अपॉन में V इज इक्वल टू m1 t-1। बट मुझे किसके सॉल्व करनी है, मुझे सिर्फ ओनली मास की निकालनी है। तो सिर्फ एक मास को एक साइड पे रखो और बाकी सारी चीजें आप क्या करो दूसरी साइड पे ले जाओ। अब देखो सॉल्व करके हमारे पास क्या आता है, तो मास का डायमेंशंस बन रहा है हमारे पास F1 V डिवाइड में तो ऊपर जाके माइनस V -1 और T यहाँ पर -1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा +1। देखो अगर हम t को यहाँ पे लेकर आते हैं -1, जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो t क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें कौन सा ऐसा आंसर है जिसके अंदर F1 दे रखा हो, V -1 दे रखा हो और t हमारे पास 1 दे रखा हो। तो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है B। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया B, क्योंकि इसकी वैल्यू F1 V -1 और t क्या हो गया हमारे पास 1। तो इस तरह का क्वेश्चंस भी आता है, ज़्यादातर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं डायमेंशंस में, जिसमें हमने इस तरह का हमने फाइंड आउट करके मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है उसी से ही हमने सॉल्व कर। ये तो मैंने डिवाइड कर दिया, किसी में हमें मल्टीप्लाई करना भी पड़ सकता है और किसी में हमें माइनस करना भी पड़ सकता है।
तो समझ में आया आपको? तो फटाफट आप इसको नोट करिए। अब हम आते हैं अपने थर्ड टाइप के क्वेश्चंस पे। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चंस था। तो स्टूडेंट्स अब बोर्ड पे देखिए इस तरह का क्वेश्चंस भी सबसे ज़्यादा आता है और मैक्सिमम ये नीट के एग्ज़ाम में, जेईई मेंस के एग्ज़ाम में, एंट्रेंस में ज़रूर आता है। तो इसमें हमने क्या करना होता है, हमें कांस्टेंट क्वांटिटी के डिमेंशंस निकालने होते हैं, कंपेयर करना होता है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग कंपेयर करके हम ए बी सी कांस्टेंट जो भी एवरीथिंग जो भी आपको दे रखा है उसके हमने डिमेंशंस निकालने हैं। अब कैसे निकालने हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। The velocity v, velocity हमें दे रखी है v of a particle at time t, ये velocity v है और टाइम दे रखा है t, is given by, ये हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूला है where a b c are constant, ये हमें constant ही दे रखे हैं and the dimensions of a b c are, चार ऑप्शंस दे रखे हैं देखो, l कोमा मतलब ये a का डायमेंशंस है, ये b का डायमेंशंस है, ये c का डायमेंशंस। ओके तो ऐसे ही मुझे चारों के अंदर चार ऑप्शन दे के ए बी सी डी, चारों के मुझे अंदर अलग अलग नोटेशंस जो है, आंसर जो है वो गिवन दे रखे हैं। तो अब इसको कैसे निकालना है उस तरह को हम सॉल्व करते हैं, वो पेपर में जरूर आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसको फोकस करिए इस पे फटाफट। अब देखो इसका सोल्यूशन हम इसको पेपर पे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने फॉर्मूला लिया जो मुझे दे रखा है। इस क्वांटिटी में मुझे सिर्फ दो ही के डायमेंशंस पता है, एक तो टी टाइम और एक वी वेलोसिटी, बाकी ए बी सी के डायमेंशन नहीं पता, वो मुझे यहाँ से ही निकालने हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। ध्यान से देखिए, एक बार तो पहले तो हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर सेकेंड टाइम में हम दोबारा इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। ओके जब मुझे ए का डायमेंशंस निकालना है तो कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर दिया। जब मुझे बी और सी का डायमेंशंस निकालना है फिर हम इसको उठा के फिर दोबारा उसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा 80 हैज ए डायमेंशंस ऑफ वी, ये तो पूरा आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, लेकिन वहाँ पे आपने पूरा नहीं लिखना है क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स लेवल है, कॉम्पिटिशन्स लेवल में आपने फटाफट कंपेयर करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट मैंने लिखा इसके अंदर 80 हैज ए डायमेंशंस ऑफ v। ओके तो 80 जो है हमारे पास है, v के डायमेंशंस है, डायमेंशंस ऑफ v, तो कहने का मतलब है दैट इज 80 इज इक्वल टू v और a इज इक्वल टू v बाय में t। डायमेंशंस निकालो, वेलोसिटी के डायमेंशंस होते हैं हमारे पास L1 t माइनस 1 और इधर से t के डायमेंशंस हमारे पास क्या है T1। सॉल्व करो तो L1 और t ये -1 है, ये भी जब ऊपर जाएगा तो t हमारे पास क्या हो गया -2, तो L1 t -2 हमारे पास डायमेंशंस आ गया, LT -2 डायमेंशंस ऑफ A। अब मैं आपको एक सीधी सी फटाफट ट्रिक बताऊँ, इसके अंदर आपको वहाँ पे पेपर में पूरे निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे सोल्यूशन थोड़ी पूछने वाले, चार ऑप्शंस हैं, तो चार ऑप्शंस कैसे निकालने हैं, एग्जामिनर को क्या लेना देना, आपका तो करेक्ट होना चाहिए। अब देखो, आप खुद देख लो इसके अंदर ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर a के डायमेंशन L1 t -2 है। अब देखो इसके अंदर नहीं है, a के डायमेंशन L दे रखा है, a के डायमेंशन L1 t -2 दे रखा है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर a के डायमेंशन L1 t2 दे रखा है, तो कहने का मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर B। अब देखो मैंने ना तो B के सॉल्व किए और ना ही मैंने C के सॉल्व किए, फटाफट मैंने आंसर निकाल दिया। बट अगर आपने अपनी सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आप B और C के रफली निकाल के देख सकते हो, वो तो मैंने जस्ट आपको बताया है कि आप वहाँ पर कैसे कर सकते हो। B और C के भी आपको निकाल के बताते हैं क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि वहाँ पे नहीं दे रखी होती चीज़ तो हम उसको कंपेयर कर देते हैं। अब C को हम लिखेंगे C हैज़ ए डायमेंशंस ऑफ T लाइक क्वांटिटीज आर एडेड।
अब सी के डायमेंशंस क्या है बच्चे, देखो जो फॉर्मूला है सी किसके साथ ऐड कर रखा है, टी के साथ, तो सी के डायमेंशंस वही है जो हमारे पास किसके डायमेंशन है, टी के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी हैज डायमेंशंस ऑफ टी टाइम, इस पे लिखा मैंने सी हैज डायमेंशंस ऑफ टाइम टी। ओके, तो उसके डायमेंशंस वही है, क्यों, क्योंकि इसको हमने इसमें क्या कर रखा है, एडिट कर रखा है। तो कहने का मतलब सी के डायमेंशंस होंगे मेरे पास T1। अब सिर्फ मेरे पास के डायमेंशंस बच गए, अब मेरे पास सिर्फ बी के डायमेंशंस निकालने हैं, तो बी को भी हम कहेंगे। अब बी के डायमेंशंस निकालने के लिए मुझे पूरी क्वांटिटी उठानी पड़ेगी। अब देखो हम उसको कैसे उठाएंगे पूरी क्वांटिटी को। बी के डायमेंशंस निकालने के लिए मैंने क्या किया है, तो यहाँ पे लिखा मैंने थर्ड में बी टी प्लस सी हैज डायमेंशंस ऑफ बी। ओके, तो मुझे बी वाली क्वांटिटी से इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो बी हो जाएगा मेरे पास बी मल्टीप्लाई में ये सारा का सारा चला जाएगा डायमेंशंस ऑफ टी, टी कह दो या सी कह दो, डायमेंशंस ऑफ टी। टी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि टी इज इक्वल टू सी, सेम ही डायमेंशंस है। अगर मैं इसके भी डायमेंशन रखूँ तो दोनों का डायमेंशंस एक ही होगा, क्योंकि डायमेंशंस ना ही ऐड होते हैं और ना ही वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। हाँ, वो मल्टीप्लाई होते हैं और डिवाइड होते हैं। डिवाइड और मल्टीप्लाई में जस्ट उनकी पावर कंपेयर होती है, पावर पे इफेक्ट पड़ता है और किसी चीज़ पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब देखो बी के डायमेंशन निकालूँ, वेलोसिटी के डायमेंशन आपको पता है L1T-1 और इधर से मैंने डायमेंशन लगाए T1, टी से टी कैंसल, तो मेरे पास हो गया L1। अब आप खुद देख लो हमारा आंसर वो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बी के डायमेंशंस क्या आ रहे हैं, L1। ए के डायमेंशन मैंने यही निकाले थे, सी के डायमेंशन हमारे पास क्या थे, टी। बट मैंने तो आपको इजीली मेथड से फटाफट सॉल्व करके आपको बता दिया कि हमने कैसे करना है। ओके, गॉट इट। तो फटाफट आप इसको नोट करिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन 101% आपको जरूर मिलेगा। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और डायमेंशन से रिलेटेड जो है वहाँ पे क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट देखिए, बोर्ड पे एक इस तरह का भी ऐसा भी हमारे पास क्वेश्चंस आता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। कैसे करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, सिंपल सी बात है। अगर आपको डायमेंशंस आते हैं तो आप हर टाइप का क्वेश्चंस कर सकते हैं। पूरी वीडियो के अंदर मेरा फोकस सिर्फ इसी पे ही है कि आपको डायमेंशंस फॉर्मूले जरूर आने चाहिए। विदाउट डायमेंशंस फॉर्मूले हम नहीं कर सकते। सिंपल से एक बात बताऊँ, अगर मुझे ए बी सी डी की पहचान नहीं होगी, मुझे नहीं आती, तो अगर मुझे कोई कह देगा ना भी कैट लिख के दिखा दो या बैट लिख के दिखा दो, तो क्या हम लिख लेंगे? नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कैट के स्पेलिंग क्या है, मुझे नहीं पता होगा कि सी पहले आएगा या ए पहले आएगा, टी क्या क्या पहले आएगा। तो ऐसे ही फिजिक्स है, तो फिजिक्स को स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ तो एफर्ट बच्चे आपको भी करने पड़ेंगे। हम आपको गाइड कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, बता सकते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट कुछ ना कुछ तो एफर्ट आपको भी करने पड़ेंगे। एंट्रेंस किसने के लिए, आपने करना है। अरे भाई, डॉक्टर कौन बनेगा, आप बनोगे। इंजीनियर कौन बनेगा, आप बनोगे। तो जस्ट अब क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। हमारा क्वेश्चंस क्या कहता है, अब ध्यान से देखिए। If the units of mass, length, time are double, वो कहता है कि अगर इनकी यूनिट को हम डबल कर दे तो यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी, तो यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगी? पहला ऑप्शन है डबल होगी, ट्रिपल होगी, या 1/4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू उसके 1/4 टाइम्स होगी, या फिर 8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ पे तो एंगुलर मोमेंटम लिखा है, किसी का भी आ सकता है, वेलोसिटी का भी पूछ सकते हैं, एक्सेलरेशन का भी पूछ सकते हैं, फोर्स का भी पूछ सकते हैं। मेरा सिर्फ मोटिव यही है कि आपको हर टाइप का क्वेश्चंस बताऊं कैसे करना है। बाकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो आपके पास, जैसे जो भी बुक्स वगैरह आपने फॉलो कर रखी है उस पर कैसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे, उसके एक मैंने करवाया, 2 दिन क्वेश्चन आप खुद करके देखो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके,
तो अब देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो मैंने डायमेंशंस फॉर्मूला लिखा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है m1L2t-1। सॉल्यूशन देखो बच्चे कैसे किया मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंगुलर मोमेंटम डायमेंशंस फॉर्मूला होता है उसका स्क्वायर ब्रैकेट m1L2 और t-1। ओके, उसके बाद उसने कहा है कि इसको डबल कर दे, इसको अरेंज कर देते हैं। देखो माइनस वाले को नीचे लिख दिया मैंने m1L2t। कर सकते हैं क्योंकि t-1 को मैंने नीचे लिख दिया। अब वो कहते हैं इनको डबल कर देते हैं। देखो मास को भी वो कह रहे हैं डबल कर रहे हैं। अगर मैं मास को डबल कर दूं तो वो हमारे पास क्या बनेगा, 2m हो जाएगा। लेंथ को भी डबल कर देते हैं तो वो भी क्या होगा, 2L2 बनेगी। ओके, लेंथ भी हमारे पास क्या बनेगी, 2L2 बन जाएगी। और टाइम को भी वो क्या कह रहा है, डबल कर दो टाइम, इसको भी हमने क्या करना है, डबल करना है। ओके, तो आप इसमें एक चीज देखिए कि अगर मैं इन सबको डबल कर दूं, डबल करने के बाद हमारे पास ये क्या बन रहा है, क्वेश्चंस। देखो एक चीज और बताऊं, ये पावर की फॉर्म में आ रहा है तो ये चीज आप अंदर लिखो और इसको आप ऐसे लिखो। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, आप वो देखिए प्रॉपर वे से हमारे पास क्या बचता है। आंसर के अंदर देखिए एक चीज मैं और बताऊं, यहाँ पे बुक्स में भी मिस्टेक्स दे रखी है, वो अभी आपको बताते हैं क्या मिस्टेक्स दे रखी है सॉल्यूशंस के अंदर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो बुक्स में बच्चे मिस्टेक्स हो सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास बुक्स हैं, अगर मैं इसको 2 को डबल मल्टीप्लाई करूं तो 2 × 2 बनेगा और इधर भी क्या बन रहा है, 2t बन रहा है। तो आप खुद देखो बच्चे, एक तो 2 कैंसिल हो गया तो बीच में मेरे पास कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। तो आंसर में मेरे पास आ रहा है 4mL2 और ब्रैकेट में मेरे पास यहाँ पर आ रहा है t। तो 4 टाइम्स आ रहा है, बट हमारे पास यहाँ पर जो चीज है ये एरर दे रखी है, मिस्टेक्स दे रखी है। जहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम्स आएगा। ये बुक्स में भी हमारे पास मिस्टेक्स दे रखी है। तो नाउ करेक्ट आंसर इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। अब मैंने आपको पूरा कैलकुलेट करके बताया है कि कैसे आ रहा है। तो वहाँ पे कंपटीशन लेवल है, कंपटीशन लेवल में भी कभी कभार प्रिंटिंग में या छपाई में कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। तो ऐसे यहाँ पे 4 टाइम्स आएगा, बट यहाँ पे हमारे पास बुक्स में 1/4 दे रखा है। तो ये हमारे पास आ रहा है। इस तरह का क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे मिल सकता है। तो आपने क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं आना, एक एक चीज़ को मैंने आपको यहाँ पे करवाया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं, एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चंस जो बोर्ड पे आप देखिए लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनलेस। इन 4 क्वांटिटी में से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, ऐसे कौन सा आंसर है जो डायमेंशनलेस है। इट मीन्स उसके कोई डायमेंशंस नहीं, मीन्स उसकी मास की पावर भी 0, लेंथ की पावर भी 0 और t की पावर भी 0 आनी चाहिए। अब हम इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। नोटेशन देखने से ही पता लग रही है। v वेलोसिटी है, g ग्रेविटी है। ग्रेविटी में डायमेंशंस किसके लगेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस लगेंगे। एंड r इज ए रेडियस। अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है हमें सारों को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो आइए अब हम सॉल्व करके देखते हैं। सोल्यूशन देखो अब इस चीज का, सबसे पहले इसके डायमेंशंस निकालते हैं। वेलोसिटी के डायमेंशंस L1t-1 और अगर मैं इसको स्केयर करूं तो L2t-2 बनेगा। ओके, और g के डायमेंशंस
एक्सेलरेशन के डायमेंशंस हमारे पास होते हैं L1t माइनस 2 r रेडियस के डायमेंशंस L1। पूरे को अगर मैं सॉल्व करूं बेस सेम पावर ऐड L2 L1 बेस सेम पावर L की पावर 3 बन रही है लेकिन 1 ऊपर जा रही है तो माइनस होके L की पावर यहाँ पे क्या बनेगी 2। t की वैल्यू देखो -2 यहाँ है, t की वैल्यू -2 यहाँ पे है, t की वैल्यू -4। मतलब ये वाला आंसर तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो पावर आ रही है, तो ए आंसर हमारा नहीं है। ओके, अब हम सीधा बी पे चलते हैं। ये हमारे पास ए का सोल्यूशन था। बी पे देखो v² r g, वही वेलोसिटी का स्केयर, वेलोसिटी के डायमेंशंस L1t-1 है तो उसका स्केयर करेंगे तो यहाँ पर L2t-2 हो जाएगा। ओके, गॉट इट। r के डायमेंशंस L1 एंड g के डायमेंशंस L1t-2। सॉल्व करो L2t-2, फटाफट हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि वहां पर हमारी स्पीड होनी चाहिए। स्पीड तभी बनेगी जब फटाफट आपको डायमेंशंस फॉर्मूले आते होंगे। यहाँ पे भी L2 बन रहा है और t-2। ओ, आंसर हमारा निकल गया। अब आप खुद ही देखिए L2 t-2 मुझे 4 सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरे को सेकेंड आंसर में ही पता लग गया। जब सारा कैंसिल हो गया तो मतलब यहाँ पे डायमेंशंस क्या बने M0 L0 T0, that is a dimensionless quantity। कहने का मतलब my answer is B। B is a dimensionless quantity। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। आप फटाफट सॉल्व करके देखो, फटाफट आप तब भी सॉल्व कर पाओगे जब आपको डायमेंशंस आते होंगे। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चंस भी आता है हमारे पास बोर्ड पे। जितने भी हमारे पास कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसको प्रॉपर वे से ध्यान से समझिए, हर तरह के क्वेश्चंस पे फोकस करिए। एक क्वेश्चंस और करते हैं हम। तो नेक्स्ट देखिए बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड में जरूर आता है कंपटीशन में। मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं डायमेंशन से रिलेटेड, +1 तक हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास 3 क्वांटिटी में दे रखा होता है, मास, लेंथ, टाइम। आगे हमारे पास मैंने कहा था टेम्परेचर से रिलेटेड भी आ सकता है, करंट से रिलेटेड भी आ सकता है, एक 4 क्वांटिटी हो सकती है। एंड थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे 4th क्वांटिटी आ रही है टेम्परेचर से रिलेटेड। तो आप खुद देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा है द डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारे पास, केमिस्ट्री में भी हम यूज करते हैं, फिजिक्स में भी हो सकते हैं। और 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। अब इसके अंदर से करेक्ट ऑप्शंस क्या है वो हम निकाल के बताते हैं क्या है। आपको पता होगा हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम KB से रिप्रेजेंट करते हैं और वो इक्वल होता है R/NA। R हमारे पास क्या होता है, R इज ए रियल गैस कांस्टेंट, रियल गैस कांस्टेंट के इक्वल है हमारे पास। एंड NA क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। ओके, एवोगैड्रो नंबर, क्लियर। अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो इसकी वैल्यू भी एक फिक्स है, आपको पता है। वैल्यू हमारे पास होती है 1.38। नोट डाउन करो फटाफट, 1.38 इंटू 10 की पावर -23, 10 की पावर -23, ये एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से आ रहा है। एंड दैट्स यूनिट्स इज जूल केल्विन इनवर्स। ओके, गॉट इट। अब बात है कि हम डायमेंशंस कैसे निकालें। बिल्कुल इजी मेथड से निकाल सकते हैं। जब हम फॉर्मूले से सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, यूनिट से हम फॉर्मूले से यूनिट बना सकते हैं, यूनिट से ही हम डायमेंशंस बना सकते हैं, तो हम यूनिट से डायमेंशंस क्यों नहीं निकाल सकते, या डायमेंशन से हम यूनिट क्यों नहीं निकाल सकते। उल्टा भी चल सकता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। जूल आ रहा है, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो देखो वर्क के डायमेंशंस आपको पता है, वर्क के डायमेंशंस क्या होते हैं, M1 L2 T-2। ओके, गॉट इट। वर्क के डायमेंशन होते हैं M1 L2 T-2। केल्विन इनवर्स का मतलब क्या है, थीटा डिग्री इनवर्स यहाँ पे हो गया थीटा इनवर्स। तो अब देखिए आपका कौन सा आंसर है जिसके अंदर M1 L2 T-2 एंड थीटा -2 आया। मैंने ये यूनिट से बनाए हैं डायमेंशंस,
तो अगर आपको इसके यूनिट्स भी पता है तो यूनिट से भी आप डायमेंशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर देखिए कौन सा है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी, m1 l2 t-2 एंड θ-1। गॉट इट। अब देखो मैंने आपको खुद बताया क्वेश्चन से आंसर कैसे निकाला जा सकता है, तो बिल्कुल इजीली मेथड से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि किस हिसाब से करनी है। तो आपने इसको अच्छे से करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसको अच्छे से करोगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो, हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी जरूर करें। और हमारा जो बियॉन्ड इन्फिनिटी, हमारा जो यूट्यूब चैनल है बियॉन्ड इन्फिनिटी के नाम से, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, उसको सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारी बियॉन्ड इन्फिनिटी की एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, ध्यान से सुनिए, हमारी बियॉन्ड इन्फिनिटी की एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जो आपके लिए है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है डाउनलोड करें एंड अपने रिलेटिव्स एंड अपने फ्रेंड सर्कल्स में उसको शेयर जरूर करें, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है हमारी इस ऐप के थ्रू जो है अच्छे से अच्छी जो है कॉम्पिटिशन लेवल जो है क्लियर कर सकें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Thanks for watching this my video.